हाय दोस्तों, कैसे हो? कल बात की थी राजस्थान की झीलों में खारे पानी की। आज बात करते हैं आपके राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों में अगर बात करें तो सबसे पहले लेते हैं जयसमंद झील। जयसमंद झील, देखो, जयसमंद झील की अगर बात करें तो स्थित है उदयपुर में। इसका निर्माण करवाया था जय सिंह ने। जय सिंह ने गोमती नदी पर। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल है इसका 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 55। अगर अन्य है तो गोमती नदी पर, अन्य नदियों की बात करें कि अन्य नदियों का जो जल आता है वो कौन कौन सी की आता है, तो एक है झाबुरी नदी और एक है आपके केलवा नदी। इन दोनों नदियों का पानी भी आकर किसमें पड़ता है? जयसमंद झील में। देखो, ये जयसमंद झील के अंतर्गत 7 टापू बने हुए हैं ऐसे। 7 टापू में अगर बात करें, सबसे छोटा टापू, सबसे छोटा 7 टापू है ये। सबसे छोटा टापू है प्यारी। मध्य टापू है बाबा का मगरा। और सबसे बड़ा टापू है, सबसे बड़ा टापू तो वो है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। इसी झील के किनारे नरमेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जो जयसिंह ने ही बनवाया था। नरमेश्वर महादेव मंदिर। इसी के पास में आप देखोगे तो रूठी रानी का चित्रित हवा महल भी है। ध्यान रहे, एक रूठी रानी थी मारवाड़ की और एक रूठी रानी थी अपने मेवाड़ की। दो इतिहास में रानियां हैं, रूठी रानियां, जिसके अंतर्गत कहते हैं कि ये जो मेवाड़ वाली रूठी रानी थी ये जयसिंह की ही पत्नी बताई गई है, और एक जो मारवाड़ वाली थी वो मालदेव की बताई गई है। तो ध्यान रहे कि इस टापू पर 7 टापू है। 7 टापू के अंतर्गत सबसे छोटा प्यारी है, सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा, और मध्य में जो स्थित है वो कहलाता है बाबा का मगरा। इसी के पास में नरमेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके अलावा रूठी रानी का चित्रित हवा महल भी स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो जयसमंद झील। इसके अलावा अगर बात करें तो जयसमंद झील आपके राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद ही है, और राजस्थान की प्रथम व भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहा गया है इसे। सबसे बड़ी कृत्रिम झील। इसके अलावा अगर बात करें कि भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, तो भारत की आप ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर पूछ ले आपको तो याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है गोविंद पंत सागर, या गोविंद सागर भी कह सकते हो, गोविंद सागर झील। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो, इस जयसमंद झील के पास में बहुत सी चीजें हैं, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो जयसमंद झील का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम वो बताया गया है डेबर झील।
इसके अलावा उपनाम की अगर बात करें तो उपनाम इसका बताया गया है जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हिंसक पशुओं को देखने के लिए ऐसे 6 ओदिया बनाई गई है। यहाँ पे बैठकर राजा महाराजा क्या देखते थे, हिंसक पशुओं का शिकार देखते थे, तो 6 ओदिया भी बनी हुई है। और ओदिया का निर्माण जो किया था वो किस लिए किया गया था, हिंसक पशुओं का शिकार कर देखने के लिए राजा महाराजा यहाँ पे बैठकर क्या देखते थे, शिकार। इसी जयसमंद झील की पाल पर आप देखोगे तो यहाँ पे लसाड़िया का पठार स्थित है, लसाड़िया का पठार एक तरफ इसी झील के किनारे स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसी के पास में आइसलैंड होटल भी बना हुआ है, इसी पे आइसलैंड होटल इसी पे बना हुआ है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद ही है। भारत की प्रथम राजस्थान की प्रथम और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कौन सी है, जयसमंद है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में एक झील है गोविंद पंत सागर, जिसे गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसी जयसमंद के पास में पहले मैंने बताया कि भाई इसके पास में अपने चित्रित हवा महल है, नरमेश्वर महादेव का मंदिर है। इसी के अलावा आइसलैंड होटल भी बनाया गया है। प्राचीन नाम की अगर बात करें तो ये प्रॉपर डेबर गांव में बसी हुई है, इसीलिए इसे कहते हैं डेबर झील। और वर्तमान में यहाँ पे जयसमंद अभ्यारण्य भी है, इसीलिए जलचरों की बस्ती भी कहा गया है। इसके अलावा इसके एक साइड में सामने की तरफ जो पहाड़ी इलाका है उसी के अंतर्गत सामने स्थित है लसाड़िया का पठार, और इसी के पास में 6 ओदिया बनाई गई है, मतलब कि ऊंचे स्थान जहां पे राजा महाराजा बैठकर शिकार देखा करते थे हिंसक पशुओं का। इसके अलावा अगर दूसरी की बात करें, दूसरी झील की, तो आप देखना दूसरी लेते हैं आपके रामगढ़ झील। और रामगढ़ झील स्थित है बारां में। देखो रामगढ़ बांध है कहां पे, जयपुर में, लेकिन रामगढ़ झील है वो बारां में। और ये अपने आप में प्रसिद्ध इसलिए है कि इसका निर्माण उल्कापिंड से हुआ है। कहते हैं कि ये जहां पे बनी हुई है वहां पे उल्कापिंड गिरने से एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें पानी भरने के साथ ही इसका नामकरण करके रामगढ़ झील रख दिया गया। और ये कहां स्थित है, बारां जिले में। इसके अलावा अगर बात करूं तो देखो नंबर 3 पे आती है आपकी कोलायत झील। कोलायत झील, और कोलायत झील आपके है बीकानेर में। कहां पे, बीकानेर में। ये एक प्राकृतिक झील है। किस प्रकार की झील है, प्राकृतिक झील। इसी प्राकृतिक झील के पास में मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला। कहते हैं कि कपिल मुनि ने यहाँ पे तपस्या की थी, तपस्या करने के साथ ही अपनी मां को मोक्ष प्राप्ति के लिए पाताल तोड़ गंगा का निर्माण किया था यहाँ पे, क्योंकि कुछ सिद्धियों वगैरह तपस्या से इन्होंने पाताल से गंगा बुलाई थी अपनी मां के मोक्ष के लिए। इसीलिए यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। और इस मेले में चारण जाति के लोग नहीं आते हैं, चारण जाति के लोग नहीं आते हैं। इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि कहते हैं कि एक बार श्रावण पूर्णिमा को करणी माता अपनी बहन गुलाब कंवर और अपने बहन के पुत्र लाखन के साथ गई थी। तो लाखन खेलता खेलता इस झील में गिर गया था। वो गिरने के साथ ही कहते हैं कि करणी माता ने यमराज से आह्वान किया, लेकिन यमराज ने लाखन के प्राण वापस नहीं दिए। वापस प्राण न देने के कारण कहते हैं कि करणी माता ने उसी समय प्रण लिया कि आज के बाद में अगर मेरे वंश से या चारण जाति से कोई भी व्यक्ति मरेगा
तो वो यमराज के पास नहीं जाएगा और वो मेरे पास ही रहेगा। तो आपने देखा होगा देशनोक बीकानेर में जो चूहे हैं वो चूहे करणी माता के वंशज ही बताए जाते हैं। इसी कारण कहते हैं कि यहाँ पे लाखन की डूबकर मृत्यु होने के कारण चारण जाति के लोग नहीं आते हैं। इस मेले का मुख्य आकर्षण है, मुख्य आकर्षण वो बताया गया है दीपदान, दीपदान। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोलायत झील को NH15 पे स्थित है, नेशनल हाईवे पे। कहां पे? नेशनल हाईवे पे। इसी को कहते हैं मरुस्थल का सुंदर उद्यान। इसी को क्या कहा गया है? मरुस्थल का सुंदर उद्यान। तो एक रामगढ़ पड़ी, एक कोलायत पड़ी। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके उदय सागर झील। देखो उदय सागर झील का निर्माण पहले तो ये स्थित है उदयपुर में। कहां स्थित है? उदयपुर में। निर्माण की अगर बात करूं तो निर्माण करवाया था उदय सिंह ने। ध्यान हो, जब उदय सिंह चित्तौड़ भाग के आ गया था, चित्तौड़ से भागकर उदयपुर आ गया था, तो उसी समय उदय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। और बाद में कहते हैं कि उदय सागर के पास ही बहुत सी चीजों का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखो इसकी जो जलापूर्ति की जाती है वो जलापूर्ति होती है आयड़ नदी से। और ध्यान रहे कि आयड़ नदी इसमें गिरकर जब वापस निकलती है तो वो जानी जाती है बेड़च के नाम से। किससे? बेड़च के नाम से। तो देखो स्थित कहाँ है? उदयपुर में। निर्माण कराया उदय सिंह ने। जलापूर्ति होती है इसको आयड़ नदी से। इसके बाद में अगर बात की जाए तो आपकी आती है सिलीसेड झील। सिलीसेड झील, सिलीसेड झील आपके अलवर में स्थित है। कहां पे? अलवर में। निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। निर्माण करवाया विनय सिंह ने। ध्यान रखें कि अलवर में जो वंश था वो कौन सी शाखा से संबंधित है? कच्छा वंश के। और कच्छा वंश की एक शाखा थी अलवर में जिसका नाम था नरूका। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन। इसके अलावा इसके किनारे आप जाओगे तो देखने के लिए आपको होटल लेक पैलेस मिलेगा। होटल लेक पैलेस, होटल टाइगर डेन, होटल टाइगर डेन इसी के किनारे हैं। इसके अलावा इसके पास में आप देखोगे तो सरिस्का अभ्यारण्य पड़ेगा। सरिस्का अभ्यारण्य। इसके अलावा आप देखोगे तो इसी के पास में आपको पांडुपोल हनुमान मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर। इसके अलावा सती माता का मंदिर, सती माता मंदिर। इसके अलावा भर्तरी की गुफा भी इसी सिलीसेड झील के 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में आती है। तो देखो उदय सागर पढ़ी, उदय सागर के बाद में पढ़ी आपने सिलीसेड झील। अब सिलीसेड झील के बाद में बात करते हैं आपके आगे मोती झील। नेक्स्ट आ लेते हैं आपके मोती झील। मोती झील स्थित है भरतपुर में। और इसका निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट ने। अब इसकी भी एक विशेषता है, कहते हैं कि इस झील के अंतर्गत क्या बनाई जाती है? नाइट्रोजन युक्त खाद। नाइट्रोजन युक्त खाद का निर्माण किया जाता है। इसी को भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा गया है। भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो आगे आती है आपके फाय सागर झील। फाय सागर झील, फाय सागर झील स्थित है अजमेर में। स्थित कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में स्थित है, लेकिन कहाँ पे? बांडी नदी पर। बांडी नदी पर।
इसका जो निर्माण करवाया है वो निर्माण करवाया था नगर पालिका द्वारा आपातकाल कार्य हेतु। इसका जो इंजीनियर था कनॉट। कौन था? कनॉट। वो सॉरी, कनॉट नहीं था, फाय था, इंजीनियर फाय। इसीलिए इंजीनियर फाय के नाम पे ही इसका क्या नाम रखा गया? फाय सागर झील। जब ये भर जाती है, भरने पर इसका पानी आना सागर झील में चला जाता है। ध्यान रखना, आना सागर झील में चला जाता है। अब आना सागर झील में जब इसका पानी चला जाता है तो ध्यान रहे, आना सागर में जब पानी अत्यधिक हो जाता है तो किस ओर बढ़ जाता है? बाड़मेर की ओर। तो आना सागर झील में पानी बढ़ने के कारण किस ओर जाएगा? बाड़मेर में। तो ध्यान हो कि बाड़मेर में 2006 में बाढ़ आई थी, वो इसी कारण आई थी कि आना सागर झील का पानी अत्यधिक मात्रा के अंतर्गत उस ओर प्रस्थान कर गया था। तो देखो, एक पढ़िया आपने मोती झील जो नाइट्रोजन खाद के लिए उपयोगी है, एक पढ़िया आपने फाय सागर जो अजमेर में बांडी नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण आपातकाल कार्य के लिए करवाया था। और किसके द्वारा? नगर पालिका। और इंजीनियर था फाय इंजीनियर था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? फाय सागर झील। बाकी अन्य बची हुई झीलें हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में कुछ ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ज्यादा वीडियो बनाएंगे तो कई बार क्या होता है कि बच्चे देखते नहीं है कि भाई 4 वीडियो हो गए तो 4 वीडियो कौन देखेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी भी चीज को लंबा लोगे तो लंबा कोई नहीं देखेगा, लेकिन 10 से 15 मिनट के वीडियो में अगर आपको छोटा छोटा टॉपिक मिलता है तो डेफिनेट है कि आपका कोई भी टॉपिक हो, वो कॉन्सेप्ट हो, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लाइक तो आप करो या मत करो कोई नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो कल बात करेंगे बड़ी झीलों के बारे में जो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है भाई।